जामो यूट्यूब चैनल पे आज की क्लास में देखेंगे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास ही बदल डाला। ऐसा ही एक युद्ध था कलिंग युद्ध। इसने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का भीषणतम युद्ध कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। कलिंग का इतिहास। वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापद्मनंद के साम्राज्य का एक अंग था। कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य से अलग हो गया था, परंतु अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसे पुनः जीत लिया। इस युद्ध में कलिंगवासियों ने अशोक की सेना का असाधारण प्रतिरोध किया। कलिंग के 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और इससे ही कहीं अधिक की संख्या में युद्ध से हुए विनाश के कारण बाद में मर गए। इसी विनाश को देखकर अशोक युद्ध के बदले धर्म विजय की ओर प्रवृत्त हुआ था। धौलागिरी नामक स्थान पर जहां अशोक की सेना का शिविर था और बाद में जहां उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अब एक आकर्षक स्तूप, मंदिर और शिलालेख विद्यमान है। आगे की शताब्दियों में कलिंग ने अनेक परिवर्तन देखे। कभी